सभी को नमस्कार। मैं ग्राम पंचायत भाजीपानी का वर्तमान सरपंच हूँ और इस भीषण गर्मी में आज 9 तपे का दूसरा दिन है। कल 25 मई से 9 तपा प्रारंभ हो चुका है। तो इस 9 तपा को देखते हुए मुझे जल संकट की याद आ गई। सन 1982 और 84 के बीच में परासी विधानसभा तथा दमोह विधानसभा, जामे विधानसभा के अंतर्गत जो श्रमिक मजदूर थे, जो यहाँ पर कोल माइन क्षेत्र होने के कारण कोयला खदानों में कार्यरत थे, किंतु क्षेत्र में पेयजल की भीषण पेयजल समस्या बहुत ज़्यादा थी और इन गर्मी के दिनों में हमारे क्षेत्र में रहने वाली जनता जनार्दन को, माताओं बहनों को, किसान भाइयों को और WCL की कोल खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को पानी के संकट से जूझना पड़ता था। किंतु 1982 और 84 में WCL प्रबंधन और केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, चूँकि उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, इन सरकार और WCL प्रबंधन के बीच में बैठ करके विभिन्न ग्रामों और विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों की जनता जनार्दन और श्रमिकों के लिए, किसान भाइयों के लिए पेयजल की उपलब्धता कराने के लिए योजना बनाई गई, जिसमें कुछ अंश केंद्र सरकार का और कुछ अंश राज्य सरकार का और कुछ WCL प्रबंधन के द्वारा राशि को खर्च कर करके चरई नदी और चरई पेंच नदी के ऊपर वाले पहाड़ी क्षेत्र में मंडान नदी जो बहती है, उस नदी पर एक डैम का निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया गया। किंतु विडंबना यह रही कि कांग्रेस की सरकार और WCL प्रबंधन ने उक्त योजना को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि उस योजना का कुछ कार्य जैसे सर्वे वगैरह का कार्य जो होता है और भूमि का जो चयन होता है, तो ये सारी चीज़ कर ली गई थी। और उसके बाद में यहाँ की सरकार के जनप्रतिनिधियों के और WCL प्रबंधन की उदासीनता के कारण, उनकी लापरवाही के कारण इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। किंतु मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 2003 में मध्य प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 4 जून 2007 से 8 जून 2007 तक अपनी ही सरकार में रहते हुए हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्माननीय ताराचंद जी बावरिया ने तत्कालीन विधायक रहते हुए चरई डैम से जल लेकर के नंगे पैर पद यात्रा, कावड़ यात्रा के माध्यम से चरई डैम से लेकर के डुंगरिया तक और डुंगरिया से लेकर के परासिया तक 5 दिवसीय नंगे पैर पद यात्रा इस 9 तपे की दोपहरी में उन्होंने किया। इस यात्रा के माध्यम से उनके पैरों में छाले आ गए, रिएक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया और काफ़ी उपचार के बाद उनके पैरों को स्वस्थ किया गया। मैं जनता को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ और ताराचंद जी बावरिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस भीषण समस्या को, पेयजल की समस्या को देखते हुए आपने जो संकल्प लिया और नारा दिया था कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक उसी प्रकार आपने जो संकल्प लेकर के आपकी कावड़ यात्रा पूरी की। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार में अपनी बातों को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखी और तत्काल इस समस्या के निवारण करने हेतु आपने मंडान डैम बनाने का जो कार्य है उसको प्रारंभ कराया। आज इसका परिणाम है कि जहां 2015 के पहले जब डैम नहीं बना था और 2007 में जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, इस बीच में भी
हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी की उपलब्धता हमारे यहाँ नहीं रहती थी। 20 से 25 दिन के अंतराल में पानी हमें मिला करता था। किंतु 2017 में जैसे ही डैम बनकर के तैयार हुआ, उसमें पानी रुकना प्रारंभ हुआ। आज उस डैम के पानी से हमारे 4 से 5 नगर निकाय क्षेत्र और 14-15 ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो रही है। 1 से 2 दिन के अंतराल में, 3 दिन के अंतराल में उन्हें पानी मिल जा रहा है और पानी की पूरी उपलब्धता है। अभी आज ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि हमारे प्राची अनुभाग के अधिकारी एसडीएम महोदय जी ने पीएचई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर के चर्चा की है और इस चर्चा के माध्यम से 3 दिन के अंतराल में, 4 दिन के अंतराल में पूरे नगर निकाय क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जनता को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जनता भी महसूस कर रही है कि 2018, 19 और 20 में जनता को किसी भी प्रकार से पानी की दिक्कत नहीं गई है। चूँकि 2015 से 2020 तक मैं स्वयं ग्राम पंचायत भाजी पानी का सरपंच रहा हूं और लॉकडाउन लगने के कारण अभी हमें प्रशासक के रूप में, ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करना पड़ रहा है। शासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के काम करना पड़ रहा है, प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के काम करना पड़ रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि जो यात्रा श्री ताराचंद जी बाबरिया ने क्षेत्र की जनता के कंठों की प्यास बुझाने के लिए किया था, उस यात्रा में हम लोग भी शामिल थे। और उस समय में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष हुआ करता था और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे जननायक जो कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नंगे पैर पदयात्रा कर रहे हैं, तो मैं भी उस यात्रा में शामिल हुआ था। और मेरे ग्राम के भी अनेकों लोग ने, माताएं बहनें ने, जनता जनार्दन ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया था, आरती उतार करके स्वागत किया था, जिसका ये परिणाम है, उनकी तपस्या का परिणाम है कि आज परासिया विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जामी विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ ग्रामों को यहाँ से पानी मिल रहा है। मंडान डैम से लगी अनेकों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है। उसके माध्यम से उनके कुआं में, उनके बोरहोल में या उनके पास जो भी जल स्रोत थे, वे सारे जल स्रोत लबालब भरे हुए हैं। आज हमारे क्षेत्र में गेहूं की पैदावार भी बहुत अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हुई है और पैदावार किया गया है। यहाँ के किसानों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो संकल्प लेकर के हमारे ताराचंद जी बावरिया के समक्ष रखा था, यहाँ के श्रमिकों ने रखा था, माता बहनों ने रखा था, उस संकल्प को पूरा करते हुए आज हम 13 वर्ष बीत चुके हैं उस संकल्प के उत्तरायण कि अब हमें पानी हमारे क्षेत्र में पीने की उपलब्धता है। इसके लिए मैं हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्मानित ताराचंद जी बावरिया का धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।